हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ईटीएफ्स परचेस करते हैं तो आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों की जानकारी रखनी होगी, किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा, जिससे कि आप एक अच्छी ईटीएफ को सिलेक्ट कर सके और उसमें आप इन्वेस्टिंग कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एंजल फंड, जो कि मेरा ब्रोकर है, उसको ओपन करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो एंजल फंड ब्रोकर ऐप है वो यहाँ पर शो कर रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही मेरा ओपन हो जाता है, मैं आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रोडक्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे ईटीएफ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगर मैं सर्च बार में ईटीएफ्स को, जैसे यहाँ पर इंडेक्स का भी ईटीएफ है, गोल्ड का भी है, सेक्टर का भी है, डेट का भी है, ग्लोबल, बहुत सारे ईटीएफ्स आपको मिल जाते हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मैं कोई ईटीएफ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड बीज यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। इसका अभी का करंट प्राइस है आपका, इसका करंट प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 82.21 रुपीज़ का आपको गोल्ड बीज मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका प्राइस आप देखेंगे 82.22, मतलब इतना कम प्राइस है। यहाँ से आप अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड बीज में। अगर हम बात करें इसका रिटर्न का, तो इसने एक साल में 38.50% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। आप यहाँ पर रिटर्न को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 वीक में इतना रिटर्न दिया है, 1 मंथ में इतना रिटर्न। आपका इसमें देखेंगे आपको रिटर्न ही रिटर्न दिया है। अगर इसको 2007 से अब तक 768.32% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ईटीएफ एक्टिविटी में 89% लोग अभी तक इस ईटीएफ को बाई कर चुके हैं और उसने होल्ड किया है। इसने निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज इस फंड को जो है मैनेज करती है। इसका जो एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 21,579.7 करोड़ है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। फाउंड 2007 में हुआ था, हालांकि ये रिलेवेंट नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इस पर भी ध्यान देना है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो है उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो एक मैनेजमेंट चार्ज होता है जो कि आपको एनुअल बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है। तो जितना परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना ही आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस में 0.80 है, तो ये अच्छा है क्योंकि 1% से कम ही है, चार्जेज कम पेमेंट करना पड़ेगा। ट्रैकिंग एरर की बात करें तो 0.21% है, जो कि सही है। लेकिन ट्रैकिंग एरर जितना भी कम हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि जो भी ईटीएफ्स होते हैं वो एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंडेक्स को ही शो करते हैं। तो अगर ट्रैकिंग एरर ज़्यादा होगा तो वो जो है इंडेक्स को प्रॉपरली मैच नहीं करेगा। तो जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा उतना ही अच्छा है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर बात करें किसी और, अगर मैं ईटीएफ का एग्जाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर गोल्ड में ही टाटा गोल्ड का बात करूँ, तो टाटा गोल्ड का अभी जो इसका करंट प्राइस है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, वो 9.66 रुपीज़ है। 33.10% का इसने रिटर्न दिया है एक साल में, जो कि बहुत अच्छा है। 90% लोग इसको बाई किए हैं और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 747.4 करोड़ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2024 में ये फाउंड हुआ था, ये रिलेवेंट नहीं होता है। और तपन पटेल, नितिन शर्मा इसके मैनेजर हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। अगर मैं इंडेक्स की कोई ईटीएफ का बात करूँ, जो फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी 20 इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो इसमें देखा जाए कि 1 ईयर में इसने 3.03% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर का बात करें तो इसने 55.72% का रिटर्न दिया है। ऑल की बात करें तो 2001 से अब तक 2519.27% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 90% लोग इसको होल्ड किए हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 50,104 इतना है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो भी इसका बहुत कम है और अच्छी बात है। ट्रैकिंग एरर भी 0.03% है, यानी कि ये एक प्रॉपर इंडेक्स, जो कि निफ्टी जो होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जैसा निफ्टी में मूवमेंट होगा उसी तरीके से इसमें भी मूवमेंट होगा। बात करें स्टॉक एंड वेटेज, मतलब कि ये अगर आप निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो भी फंड है वो इन स्टॉक में लगेगा। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस निफ्टी, यहाँ पर आपका पैसा लगेगा। तो आप एक ईटीएफ परचेज करके आप इतने स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ईटीएफ में आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।